देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है हरियाणा के करनाल जिला से, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन से मौसम जो है बड़ा ही धूप खिली हुई नजर आ रही है। आपको करनाल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पुराने बस स्टैंड पर, और यात्रियों ने, क्योंकि पिछले 2 दिन से मौसम बड़ा ही खिला हुआ नजर आ रहा है, धूप जो है खिल रही है। पिछले 2 दिनों से अभी तक जो है सुबह शाम धुंध भी नहीं देखने को मिल रही है, जिसमें तमाम लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना जो है वो भी शुरू कर दिया है। और जैसे कि पिछले 2 दिन से पहले ज्यादा धुंध देखने को मिल रही थी, ऐसे में लोग अपने घरों से कम बाहर निकल रहे थे, या फिर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर जाना था तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और धुंध की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तमाम ट्रेन जो है वो भी लेट आ रही थी, और इस खिली हुई धूप का सीधा असर पड़ रहा है जिन लोगों को कहीं बाहर जाना है, या फिर सीधा असर पड़ रहा है गेहूं की फसल पर, क्योंकि सुबह शाम ठंड रहती है, दिन में धूप निकलती है। ऐसे में गेहूं की ग्रोथ जो है वो जल्दी हो रही है। और अभी आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के पुराने बस स्टैंड से, जहां पर आपको भीड़ नजर आ रही है। ऐसी भीड़ पहले धुंध में नहीं नजर आती थी। मेरी सहयोगी मेरे साथ है महक शर्मा। महक, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 2 दिन से धूप खिली हुई नजर आ रही है, लोगों की आवाजाही अब ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल दीपाली, अगर मैं गर्मियों की धूप की बात करूं तो लोग बचते हैं। अगर मार्केट भी जा रहे हैं तो गर्मियों की धूप में लोग सोचते हैं कि नहीं, हम शाम को घर से निकलेंगे, बाहर जाएंगे ना, हमें धूप नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सर्दियों की धूप हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आती है और इंतजार रहता है। हालांकि मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं, जब धूप निकल रही थी उस समय पर लोग कह रहे थे कि इस बार ना इतनी ठंड नहीं पड़ी, लेकिन अब 20-22 दिन लगातार हमें सूरज देखने को ही नहीं मिले। तो यानी लोगों को बड़े लंबे समय से इंतजार था कि धूप आए, और अब तो हम गली गली मोहल्ले में कहीं पर भी चले जाएं तो लोग अपने घरों के बाहर हैं, लोग अपनी छतों पर हैं। और यहाँ पर देखिए आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। यानी कि जिन लोगों ने अपने जितने भी प्रोग्राम को डिले किया हुआ था कि नहीं 15 दिन बाद जाएंगे, 10 दिन बाद जाएंगे, अब उन्होंने निकलना घरों से शुरू कर दिया। और ये देखिए आपको बसें भी पूरी भरी हुई दिखाई दे रही हैं। पूरे बस स्टैंड पर रश ही रश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और अगर आज के तापमान की बात की जाए तो मैं मोबाइल में देख पा रही हूँ 21 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान है, और अगले 2 दिनों का तापमान भी बिल्कुल क्लियर बताया जा रहा है। अगले 2 दिनों तक भी ऐसे ही धूप निकलने वाली है। सीधा असर गेहूं की फसल पर पड़ रहा है। किसानों को जो है इसका लाभ मिल रहा है। किसान जो है भरपूर इस खिली हुई धूप का लाभ तो उठा ही रही है, साथ ही यात्री भी इससे खिली हुई धूप का लाभ उठा रहे हैं। और जिन लोगों ने ये सोचा हुआ था कि इस बार धूप जो है बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन मौसम में एकदम से परिवर्तन आया तो लोगों के चेहरे पर भी उनके चेहरे भी महक खिले हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से धूप खिली हुई नजर आ रही है, लोगों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नजर आ रहे हैं, क्यों नहीं नजर आएंगे। और ये देखिए लोग साथ में अपनी बसों का इंतजार भी कर रहे हैं और साथ में धूप सेकते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी ये एक सबसे अच्छा मौसम माना जाता है, जब धूप भी निकले, हल्की ठंड भी हो, यानी जबरदस्त मौसम हम इसे कह सकते हैं। आइए चलिए लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। लोगों से भी कुछ बातचीत करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से गर्मियों की धूप से लोग बचते हैं, ऐसे ही सर्दियों की धूप का हर किसी को इंतजार रहता है। सर्दियों में अगर धूप मिल जाए तो उसके जैसी बात ही नहीं होती है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पुराने बस स्टैंड पर लोगों की आवाजाही जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। और जिस तरीके से पहले धुंध के दिनों में सुबह शाम धुंध होती थी, यहाँ तक कि विजिबिलिटी भी बिल्कुल 0 हो गई थी। और आप देख सकते हैं अभी लोगों की आवाजाही जो है वो भी लग रही है। आपको बुजुर्ग भी अभी इस खिली हुई धूप में बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। पहले जिन बच्चों को कोई जो इंस्टीट्यूट में जाता है, या आसपास के गांव से जो बच्चे कॉलेज की तरफ आते हैं, स्कूल की तरफ आते हैं, सिर्फ वही बच्चे नजर आते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर यात्री जो घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, वो सब यात्री भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। अंकल जी हैं हमारे साथ यहाँ पर। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 2 दिनों से मौसम बिल्कुल खिला हुआ नजर आ रहा है, धूप निकली हुई है, सही है अंकल? बढ़िया मौसम है, फर्स्ट क्लास है। इंतजार रहता है सर्दियों की धूप का, सारे जर्सी उतार के रख दिए। सर्दियों की धूप का इंतजार रहता है। गर्मियों की धूप से हम बचते हैं। बिल्कुल छाया चाहिए उससे हमको। बिल्कुल। और अभी भी आप तस्वीरों में देख पाएंगे तो अधिकतर लोगों ने यहाँ पर फुल स्लीव के स्वेटर्स को बाय बाय बोल दिया है, और हाफ स्लीव के स्वेटर्स जो है वो पहने हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप सभी से अपील रहेगी कि आती जाती जो ठंड होती है
जिस तरीके से हमारी दादी नानी कहा करती थी कि आते जाते ठंडी लग जाती है, ऐसे में हम सभी को जरूरत है खुद को कवर करने की। धूप निकल रही है, धूप को सेकिए, विटामिन डी जरूर लीजिए, बहुत जरूरी है, लेकिन अपना भी ख्याल रखिए क्योंकि महक आते जाते ठंड ही लगती है। और हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि आते जाते ठंड लगती है, ऐसे में खुद को कवर करके रखना चाहिए। एकदम से गर्मी वाले कपड़े हम अक्सर देखते हैं थोड़ी बहुत भी अगर ठंड कम होती है, लोग क्या करते हैं अपने कपड़े कम कर देते हैं, स्वेटर, जैकेट्स, ये सारी कम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपाली, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा समय जरूर लेना चाहिए क्योंकि अभी भी सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है, नींद भी बहुत अच्छी आती है और रात के समय पर भी आपको ठंड महसूस होती है। अगर आप बाहर निकलेंगे वो आप लोगों को भी बेहतर तरीके से पता है। और ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि हमारी दादी नानी, हमारे जो बुजुर्ग हैं घर के, वो ये बात हमें जरूर कहा करते थे कि आती ठंड भी आपको नुकसान दे सकती है और जाती ठंड भी आपको नुकसान पहुंचाकर जा सकती है। तो जाती हुई ठंड में भी अपने सेहत का ख्याल जरूर रखें। और धूप की अगर मैं बात करूं तो ये जो धूप होती है ना, हमारे इंडिया की धूप देखिए सबसे अच्छी मानी जाती है। हर मौसम को हम लोग एंजॉय करते हैं। ये धूप आपकी स्किन के लिए अच्छी है, ये धूप आपके बालों के लिए अच्छी है, आपके पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए धूप अच्छी है, तो धूप को जरूर सेकिए। अच्छा, कुछ लोग टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं विटामिन डी लेने के लिए, वो मेडिसिन खाते हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स खाते हैं, लेकिन जो नेचुरल धूप होती है उसका सीधा असर आपको डायरेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है। आप कितने टैबलेट्स खा सकते हैं, और टैबलेट्स अगर आप मेडिसिन का यूज करने लगे तो आप उस चीज के आदी हो जाते हैं। अगर आपको विटामिन सी चाहिए, डी चाहिए, आप डायरेक्ट उनके टैबलेट्स खाते हैं, लेकिन आपको तमाम ये जितने भी प्रोटीन है या फिर जितने भी इस तरीके के हैं, आपको बजाय मेडिसिन यूज करने के आपको नेचर से ये सभी चीजें जो हैं गेन करनी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है करनाल के पुराने बस स्टैंड पर और यात्रियों को आप देखेंगे धूप का आनंद लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले जैसा मौसम था, 2 दिन पहले धुंध हुआ करती थी, यात्री कम बाहर निकलते थे, लेकिन अब धूप निकलती है, खिली हुई धूप आपको नजर आ रही है। ऐसे में आपको यात्रियों कोई भी संख्या जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? खिली हुई धूप है, 2 दिन के बाद आई है, खुला है मौसम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बड़ा मतलब अब अच्छा। आप ट्रैवल तो करेंगे, लेकिन अगर बस का इंतजार ज्यादा करना पड़े, आधा घंटा भी, तो भी चलेगा क्योंकि चलेगा। धूप सेक लेंगे हम। चलेगा जी। और कुछ लोगों ने फुल स्लीव से कट स्लीव पहनने शुरू कर दिए, हाँ जी, लेकिन बचाव करना चाहिए क्योंकि आती जाती सर्दी लगती है। वो नुकसान भी दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, अच्छा है सर, मौसम खिली हुई धूप नजर आ रही है, बहुत बढ़िया मौसम है, आनंद आ रहा है धूप का पूरा। धूप का आनंद आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पानीपत। पानीपत। तो अगर बस 1 घंटा भी लेट आई तो धूप सेकने में हाँ कोई हाँ अर्ज नहीं बिल्कुल, है। कोई दिक्कत नहीं। अब तो गर्मी लगने लगी है। बिल्कुल, अब आने जाने में भी दिक्कत नहीं नहीं, होती होगी, नहीं, धुंध के आने समय जाने- में आने जाने में दिक्कत हाँ, रहती है। थोड़ा सुबह सा शाम। बस भी थोड़ा आराम से चलती है। जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? धूप का आनंद ले रहे हैं धूप में खड़े होकर? बहुत अच्छा मौसम हो रहा है मैम, सभी एंजॉय कर रहे हैं धूप को, बिल्कुल। बहुत अच्छा वेदर हो रखा जी, है। बिल्कुल। तो यात्री जो हैं उनके चेहरे भी धूप की तरह खिले हुए नजर आ रहे हैं। आने जाने में उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है जितनी दिक्कत उन्हें ट्रैवल करने में होती थी धुंध के समय में। और अभी जो है धूप निकली हुई है, धूप में तमाम बच्चों के लिए भी निकलना आसान है, यात्रियों के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो है बेहद ही आसानी है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से जिला से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपके जिले में कैसा मौसम है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। मेरे यानी दीपाली धीमान के साथ, नमस्कार।